हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आप सबके लिए फिर से एक सीएमए सक्सेस स्टोरी है। आज मेरे साथ है ऋतिक गुप्ता। ऋतिक बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करते हैं और इनका सीएमए कैंपस प्लेसमेंट में ओएनजीसी विदेश में सिलेक्शन हुआ है एंड 12 लाख से ज्यादा का पैकेज इन्हें सीएमए कैंपस में मिला है। तो सुनते हैं ऋतिक की स्टोरी, और ही इज ऑल्सो रैंक होल्डर। तो इन्होंने किस तरीके से रैंक सिक्योर किया है सीएमए एग्जाम में, आपको बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हाय ऋतिक, हाउ आर यू, कैसे हो आप? हेलो सर। बहुत बढ़िया हूँ सर। सब अच्छा चल रहा है? हाँ जी सर। अभी तो अच्छा फील हो रहा होगा ओएनजीसी में आप जा रहे हो जॉब करने। काफी अच्छी लोकेशन है, उनकी कॉर्पोरेट ऑफिस बहुत अच्छी है। हाँ जी सर। ओके। सो लाइक जब आपका कैंपस में सिलेक्शन हुआ ओएनजीसी विदेश में, सो हाउ वाज योर फीलिंग एट द टाइम? कैसा फील कर रहे थे आप अपने आप को? पहले तो मतलब ये था कि एक तो इतना बड़ा पैकेज मिलना अपने आप में एक वो बात हो जाती है सर, अलग ही बात हो जाती है। तो मतलब बहुत एक्साइटेड फीलिंग भी थी कि इतनी बड़ी कंपनी में भी जॉब लगी है। तो हम्म। बहुत अच्छी फील। ग्रेट। और तो एट दिन जब आपने अपने घर पे भी आपने बताया होगा, तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? बहुत खुश हुए थे सर। बहुत खुश हुए थे। हाँ जी सर, इतना मेहनत करी है और ये मतलब पूरा वो किया है उसके बावजूद भी। तो अगर फिर इसलिए वो बहुत खुश थे। ओके, अच्छी बात है। अच्छा, मेरी जो मेंटरशिप रही आपको, वो कैसी थी ड्यूरिंग योर सीएमए जर्नी? बहुत अच्छी थी सर। उससे मतलब आपने जो कोर्सेज कह रहा हूँ मैं अभी, जो बुक्स प्रोवाइड कर रखी थी सारे सब्जेक्ट्स की, वो बहुत यूजफुल थी सर। क्योंकि पूरी बुक्स पढ़ना कुछ डेज में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपने जो बिल्कुल इन शॉर्ट कर रखा था तो उससे बहुत हेल्प हुई थी। इंडेक्स वगैरह, कॉस्टिंग पार्ट विल बी रियली हेल्पफुल सर। ग्रेट। अच्छा, आपने जब सीएमए क्वालिफाई किया और आपको पता चला कि आप सीएमए पास आउट हो चुके हो, तो आपकी फीलिंग कैसी थी उस टाइम? लाइक एक लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट हो सकता है आपकी सीएमए जर्नी का। हाँ जी सर, वो तो जरूर था। मैं तो सर इन बिटवीन ऑफिस जा रहा था कहीं पे बीच में, मुझे तो जब पता चला रिजल्ट आ गया तब देखा तो अलग ही मतलब फीलिंग थी सर वो। बहुत अलग ही मोमेंट था एक। और जब आपको ये भी पता चला कि आपका ऑल इंडिया रैंक है, आपका रैंक आई थिंक टॉप 20 के अंदर था, ऐसा 11। कुछ मुझे याद है, या ऑल इंडिया रैंक 11। 11 था आपका। तो जब आपको पता चला कि आपका AIR 11 भी आया है, तब क्या था? तो वो अलग ही थी। जिस वक्त रिजल्ट आया था तो मैंने सिर्फ रिजल्ट चेक किया था, मुझे पता ही नहीं था मेरी एयर भी आई है। हम्म बाद में हम्म मेरे फ्रेंड ने बताया कि मेरी एयर भी आई थी। हम्म। अब मुझे पता चला तो फिर तो अलग ही था सर। ओके। अच्छा, आपने इंटर फाइनल सब बोथ ग्रुप दिया, या फिर आपने सिंगल सिंगल इंटर में दिया, फाइनल बोथ फाइनल दिया? का बहुत ग्रुप और इंटर वन वन करके दिया। ओके। तो आपका सारे एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किए थे, या फिर अटेम्प्ट्स लगे थे आपके? फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था सर। ओके, सारे एग्जाम्स आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, आपने रैंक भी सिक्योर किया। और आपने क्लासेस ली थी या सब कुछ बाई सेल्फ था आपका? सर इंटर में दो क्लासेस ली थी और फाइनल में भी एक क्लास ली थी, बाकी यूट्यूब से कर लिया था सर। ओके, इंटर में तो सिर्फ दो सब्जेक्ट की, कौन सी दो सब्जेक्ट की आपने क्लासेस ली? तो डीटी की और एक आई थिंक ओएमएसएम की, तो हाँ यूट्यूब से ही कर लिया था मैंने। बाकी सब मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई किया था, तो बाकी जितना भी सारे सब्जेक्ट्स थे कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन से रिलेटेड थे, तो वो वहां से हो गए थे। और ओके। फाइनल में सर, हम्म। फाइनल में मैंने ली थी कि एसएफएम की ली थी और सीएफआर की यूट्यूब से कर लिया था। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स खुद कर लिए थे। ओके। क्योंकि वो मेरा उस टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन में था, तो वो वहां से कोई ना कोई रिलेट हो रहा था सब्जेक्ट, तो वो उससे फिर। आपने रेगुलर ग्रेजुएशन किया था ड्यू से? यस। ओके। अच्छा, आपका रिवीजन का क्या स्ट्रेटेजी रहता था? और प्लस जब आपने बाई सेल्फ किया, तो कहीं ना कहीं नोटबुक का एक इम्पोर्टेंस आता है, तो आपने नोट्स कैसे बनाए अपने? सर जनरली मैं जब बाय सेल्फ करता हूँ तो हम्म। या तो बुक में ही मैं मार्क कर लेता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और नोट्स मैं कम ही बनाता हूँ, मैं बुक में ही मार्क करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो वो सॉल्व कर लिया अगर हम्म प्रैक्टिकल का, अदरवाइज मैं बुक में ही मार्क कर लेता हूँ। तो काफी अच्छी बात है। अच्छा, कितने टाइम्स आप रिविजन्स करते थे अपने रैंक को अचीव करने के लिए? जनरली जो सब्जेक्ट्स मुझे मेरे वीक लगते थे हम्म। उसके लिए 2 से 3 टाइम्स, और जो लगते थे ठीक है उसके लिए एटलीस्ट 1 to 2 टाइम्स। ओके। और कितने जैसे मेरे आवर्स आप डेली थोड़े देते थे? थ्योरी थ्योरी सब्जेक्ट थोड़े वीक लगते थे मुझे मेरे, तो मैं उनको 2 to 3 टाइम्स करता था। जैसे लॉ हो गया तो उसे 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करा, एक बार पढ़ने के बाद 2 3 टाइम्स। और जैसे प्रैक्टिकल थोड़े ठीक लगते थे मेरे, तो एक बार पढ़ने के बाद 1 या 2 टाइम्स उसे।
ओके। और टाइम सर मैं दिन का ऐसे देता था, मेरी जहाँ ट्रेनिंग थी तो मतलब अच्छा खासा टाइम मिल जाता था मुझे, ट्रेनिंग में भी 3-4 घंटे तो वहाँ ही दे देता था मैं। और रात के 2 घंटे के आसपास देता था, और सुबह का 1 घंटा, सुबह उठ के जल्दी, ओके। ऐसे टाइम देता अच्छा, आपने ट्रेनिंग के साथ साथ जैसे आपने बोथ ग्रुप भी मैनेज किया, तो आपने ट्रेनिंग के बाद कितने टाइम का गैप लिया था अपने बोथ ग्रुप को अपेयर करने के लिए? था। गैप नहीं लिया था, ट्रेनिंग के साथ ही दे दिए थे वो। ओके। तो कितने ड्यूरेशन की आपने ट्रेनिंग 20, की टोटल? मेरी टोटल ट्रेनिंग है 14, 19 या 20 मंथ्स। 19 या 20 मंथ्स की आपने ट्रेनिंग की, एंड उसके साथ ही आपने बोथ ग्रुप प्रिपेयर भी किया और पेपर भी आपने अटेम्प्ट कर लिया, मतलब ये बहुत सर बड़ी बात है। 20 डेज की लीव मिली थी सिर्फ, तो उसी में दे के आया था एग्जाम, 20 डेज की ओके। तो अच्छा, एग्जाम में जो 3 आवर्स हमारे पास जो टाइम होता है, राइट, उस 3 आवर्स में हम किस तरीके से डिसाइड करें कि हमें कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या स्किप करने हैं? आप प्लान करते थे अपना 3 आवर एग्जाम हॉल में? तो जनरली ट्राई तो यही किया जाता है कि एमसीक्यू पहले कर लिए जाएं, क्योंकि वो जल्दी भी हो जाते हैं। जितनी जल्दी कर दें हम उन्हें अच्छी बात है, और उसके बाद वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए जिनमें हमें कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम सही से कर सकते हैं। क्योंकि हम जनरली पूरा पेपर करने के चक्कर में कभी कभार वो क्वेश्चंस भी छोड़ देते हैं जो हम सही से कर सकते हैं, तो बेटर है उन क्वेश्चन पे फोकस ज्यादा करना चाहिए जो हम सही से कर सकते हैं। या राइट, यू आर करेक्ट। अच्छा, आपने अपनी कंप्लीट ट्रेनिंग फॉर्म से की, राइट? यस। नहीं सर, कंपनी से की थी। पूरी कंप्लीट अपनी कंपनी से की? पीएसयू था हाँ जी या सर, फिर? दो, नहीं नहीं सर, दो अलग अलग थी। एक प्राइवेट कंपनी थी और एक कॉलेज कॉलेज था वो। गवर्नमेंट ने एक्चुअली प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो कॉलेज के अंदर ही था, ओके तो ओके गवर्नमेंट कॉलेज। ओके। सो आखिर लाइक ट्रेनिंग करने के क्या क्या एडवांटेज हैं स्टूडेंट्स के लिए? ट्रेनिंग करने के एक तो यही एडवांटेज है, जो भी हम पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं हम। जितना भी जीएसटी, टीडीएस, डायरेक्ट टैक्स है, ये सब हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, क्योंकि खाली थियोरेटिकली करना और प्रैक्टिकली करना बहुत डिफरेंस आता है सर उसमें। या तो हमें एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाता है। या तो ट्रू। प्रैक्टिक ट्रेनिंग का तो यही बेनिफिट। ओके। सो आफ्टर जब आप सीएमए क्वालिफाई किए और आपको कैंपस के लिए जाना था, तो आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला, मेरे मेंटरशिप के बारे में? तो मेरे एक फ्रेंड से पता चला था मेरे को, ओके। उसको उसके फ्रेंड से पता चला था सर। तो हमने सोचा था फिर कि ज्वाइन करना है, तो फिर देखा आपका सारा, तो हमें सही लगा, तो हमने फिर ज्वाइन किया था। ओके, मेरी ग्रेट। आपसे बात हुई थी एक बार, तो आपने बताया था, सारा कुछ डिस्कस किया था, तब फिर join। ठीक है। तो जो भी आपको मेरे बारे में फीडबैक भी जरूर आपको मिला होगा आपके फ्रेंड के फ्रेंड से, तो जो फीडबैक हाँ आपने सुना, आपने ज्वाइन किया मुझे, तो आपका फीडबैक और जो आपको मिला, दोनों एक्सपेक्टेशन मैच किया आपस में? हाँ जी सर, बिल्कुल जैसा बताया था वैसे ही। ओके, ग्रेट। सो आई होप कि आप लाइफ में और भी अचीवमेंट्स लो, आगे बढ़ो, और कभी भी कुछ ऐसा लगता है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, एट द एंड आप स्टूडेंट्स को कुछ सजेशंस देना चाहोगे, लाइक उन्हें अपने सीएमए जर्नी में क्या क्या चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए अगर वो चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएमए क्वालिफाई करें? क्या नहीं करना चाहिए? मैं तो कहूँगा सब कुछ करना चाहिए, बस इतना कहूँगा पढ़ाई को थोड़ी ज्यादा प्रेफरेंस दे, क्योंकि ओके, थोड़ा टाइम पढ़ाई को प्रेफरेंस दे देंगे तो एक बार हो जाएंगे ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं है सब कुछ ही बंद कर दो करना, बट पढ़ाई को प्रेफरेंस आता दे दो, बाकी चीजें कम कर दो बस। या प्रायोरिटी सेट करना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हाँ चलो मैं 8 घंटे पढ़ लूंगा, उसके बाद बाकी टाइम में मैं बाकी चीजें अपना करूंगा। तो ये अच्छी बात है, प्रायोरिटी सेट करना और इम्पोर्टेंस देना चीजों को। सो होप सो कि आप भी अपने सीएमए जर्नी को एंजॉय किए, राइट? और आप स्टूडेंट्स को हाँ जी, सजेस्ट करोगे सीएमए कोर्स करने के लिए? हाँ जी सर, जरूर करूंगा। अम्मी लोग तो हैं जिन्हें आगे बढ़ाना है ये, या तो नहीं, जरूर एक्चुअली करें वो। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि सर सीएमए का स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है, क्या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली या आप करेक्ट हो कि हमें अपने कोर्स और प्रोफेशन को आगे लेके जाना है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जो भी फ्रेंड सर्किल में है, फैमिली सर्किल में है, आप कोर्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करो। अगर 10 लोग भी आपसे जान गए सीएमए कोर्स के बारे में तो काफी बड़ी बात है। जरूर सर। ओके ऋतिक, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।